गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 की जो पोएम नंबर 1 पहली पोएम है दिस इज़ माय प्रेयर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करेंगे। उसकी जो लाइन्स हैं लाइन बाय लाइन उनका हिंदी अर्थ आपको बताया जाएगा। सभी जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। तो आपकी जो मीनिंग्स हैं वो लिखवाई जा चुकी हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी इस पोएम के शायद लिखवाए गए हैं, नहीं लिखवाए गए हैं तो फिर आगे आपको लिखवा दिए जाएंगे। सबसे पहले आज इसका अर्थ जानते हैं। लिखा हुआ है दिस इज़ माई प्रेयर। दिस माने या इज माने है, माई माने मेरी, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। यह मेरी प्रार्थना है। किसने लिखी है? ये पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित की गई है, उन्होंने रचना की है इस पोएम की, कंपोसाइट किया है। कंपोसाइट मीन्स होता है रचना करना। तो इस पोएम के जो पोएट हैं, कवि, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी। दिस इज़ माई प्रेयर, दिस इज़ माई प्रेयर, यह मेरी प्रार्थना है टू दी, तुमसे। यह मेरी प्रार्थना है, टू दी माने यू होता है दी मीन्स। तो यह मेरी प्रार्थना है टू दी, आपसे, भगवान से। तो यह मेरी प्रार्थना आपसे है, माय लॉर्ड, मेरे भगवान। तो मेरी यह प्रार्थना आपसे है, मेरे भगवान। स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ माई पेन्यूरी इन माई हार्ट। स्ट्राइक उखाड़ फेंकना, स्ट्राइक मीन्स उखाड़ फेंकना, प्रहार करना। स्ट्राइक प्रहार करो, दूर करो। एट द रूट ऑफ माई पेन्यूरी, एट द रूट ऑफ जो जड़े हैं, ऑफ माई पेन्यूरी मेरी निर्धनता की, जो मेरी निर्धनता की जो रूट्स हैं, जो रूट्स माने जड़े हैं, इन माई हार्ट जो मेरे हृदय में स्थित हैं। तो जो प्रहार करो उन पर। एट द रूट ऑफ माई पेन्यूरी मेरी निर्धनता की जड़ों पर जो मेरे हृदय में हैं, अर्थात मेरे हृदय में जो निर्धनता है, अर्थात मेरे हृदय में जो निर्धनता है उसको आप दूर करो, उस पर प्रहार करो। हृदय की निर्धनता से क्या मतलब होता है कि हृदय की निर्धनता, आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि हृदय से निर्धन है, हृदय से गरीब है, तो वो गरीब ही रहेगा। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में जो निर्धनता, अभाव की जड़ें हैं, उनको उखाड़ कर फेंक दो। Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me, मुझे दो, the strength, शक्ति। Give me the strength, मुझे शक्ति दो, lightly to bear, कि मैं सह सकूँ। bear means सह सकूँ, my joys, मेरे सुखों को, and sorrows, और मेरे दुखों को। तो मुझे शक्ति दो कि मैं अपने सुखों और दुखों को सहन कर सकूं। तो सुख और दुख, दुख तो सहन करते हैं, दुख तो आप लोग कहेंगे कि ये सुख क्या सहन करना होता है। तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खुशी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, तब भी उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है, वो जो दिमाग है उसका, वो स्थिर नहीं रहता। इसीलिए कवि कह रहा है कि मुझे शक्ति दो भगवान, टू बियर माई जॉयज एंड सॉरोज, कि मैं अपने दुखों और सुखों को सहन कर सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो, टू मेक माई लव, कि मैं अपने प्रेम को, फ्रूटफुल माने लाभदायक, फ्रूटफुल मीन्स लाभदायक बना सकूं, इन सर्विस, सेवा में। तो मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं अपने प्रेम को लोगों की सेवा में लाभदायक बना सकूं, प्रेम की सेवा में लाभदायक बना सकूं। Give me the strength to never to disown the poor.
गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो, नेवर टू डिसोन द पुअर, कि मैं गरीबों की, डिसोन माने बेइज्जती, डिसोन माने अनादर करना, कि मैं गरीबों का कभी भी अनादर न करूं। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो, नेवर टू डिसोन द पुअर, कि मैं कभी भी गरीबों का निरादर या अपमान न करूं। और बेंट माई नीज बिफोर इंसॉलेंट माइट, और मेरे जो घुटने हैं वो कभी भी न झुके इंसोलेंट माइट, जो धृष्ट शक्तिशाली लोग हैं, इंसोलेंट माने धृष्टता, धृष्ट शक्तिशाली लोग हैं जो, उनके सामने मेरे घुटने कभी भी न झुकें। आर बेंट माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, कि मेरे जो घुटने हैं वो कभी भी धृष्ट और शक्तिशाली लोगों के सामने न झुके। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो, टू रेज माई हैंड हाई एबव डेली ट्राइफल्स, मुझे शक्ति दो, टू रेज माई हैंड, कि मैं अपने हाथों को उठा सकूं, हाई माने ऊपर की ओर, एवब डेली ट्राइफल्स, ये जो डेली माने रोज की, डेली माने रोज की, जो ट्राइफल्स माने निरर्थक जो बातें हैं उनसे मैं दूर रह सकूं। तो गिव मी द स्ट्रेंथ, कि मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, टू रेज माई हैंड हाई, और मेरे हाथ ऊपर उठ जाए, मेरा मन जो है वो ऊपर उठ जाए, एवं डेली ट्राइफल्स, इन रोज की छोटी छोटी निरर्थक बातों से। तो इन रोज छोटी छोटी निरर्थक बातों से मेरा जो हाथ है या जो मेरा हृदय है वो दूर हो जाए। गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू डाई विद लव, गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो, गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर, कि मैं आत्मसमर्पण कर सकूं, सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण कर सकूं, माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति का, टू डाई, आपको, डाई माने आपको या तुम्हें, दाई विल विद लव, अपनी इच्छा और प्रेम से, विल विद लव, अपनी इच्छा और प्रेम से। तो मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, कि मैं अपनी प्रेम और इच्छा को आपको समर्पित कर सकूं, सरेंडर माने समर्पित कर देना। तो हे ईश्वर मुझे आप शक्ति दें ताकि मैं अपनी इच्छा और प्रेम, विल माने इच्छा और लव मीन्स प्रेम, मैं अपनी इच्छा से अपने प्रेम को आपके चरणों में समर्पित कर सकूं। तो सभी बच्चे इस पोएम को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।